हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम महानदी अफवाह तंत्र के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है महानदी, जिसकी लंबाई है 286 किलोमीटर। और इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 858 किलोमीटर है। और महानदी का उद्गम क्षेत्र है सिहावा पर्वत फरसिया ग्राम धमतरी। और इसी सिहावा पर्वत में श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण के अनुसार महानदी को द्वापर युग में क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है? द्वापर में आपको पर लेना है। पर का मतलब होता है दूसरा। तो हम हमेशा दूसरों के चित्र बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसकी सहायता से आप याद कर सकते हैं। द्वापर युग में महानदी को चित्रकला के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन ए है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी इंद्रावती नदी को कहा गया है। तो आप इसको याद करने का एक तरीका है, आपको इंद्रावती का इंद्र लेना है और मंदाकिनी का मन लेना है। तो इंद्र जो कि वर्षा के देवता है, और मन का अर्थात होता है कमी। हमको हमारे छत्तीसगढ़ वासी को कभी भी वर्षा की कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरीका से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोस्टली धान की फसल ज़्यादा उगाई जाती है। इसकी सहायता से आप याद रख सकते हैं। कनक नंदिनी छत्तीसगढ़ की प्राचीन नाम है छत्तीसगढ़ का। ठीक है। और महानदी तो वर्तमान नाम है, जो कि महानंदा के नाम पे रखा गया है, जो श्रृंगी ऋषि जी के शिष्य थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिला नहीं आता? तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको महानदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है और कौन कौन से जिलों से प्रवाहित होती है, आपको मैप के थ्रू आना चाहिए। तो अगर आपको मैप के थ्रू नहीं आता है, तो चलिए हम मैप के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर होगा दुर्ग। ठीक है, चलिए देखते हैं मैप के थ्रू। तो मैप में जैसा कि मैंने बताया था, महानदी का उद्गम क्षेत्र धमतरी है। तो महानदी धमतरी से निकलने के बाद सबसे पहले कांकेर में इंटर करेगी। उसके बाद बालोद के बाद वापस से धमतरी में इंटर करके रायपुर होते हुए गरियाबंद को इंटर करेगी। फिर महासमुंद, बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में आपको तो पता ही होगा कि जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण है, और इस शिवरी नारायण में 3 नदियों का संगम है, शिवनाथ नदी, जोग नदी और महानदी। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जांजगीर चांपा में महानदी जाएगी ही जाएगी। उसके बाद शक्ति शक्ति रायगढ़ सारंगढ़ होते हुए ये कटक के सहारे बंगाल की खाड़ी में अपना जल को विसर्जन करेगी। ठीक है। तो आप काउंट कर सकते हैं, महानदी टोटल 11 राज्यों से विसर्जित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। ठीक। महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो महानदी की सहायक नदी हसदेव नदी। मेन पार्ट नदी नहीं है यहाँ। मेन पार्ट नदी एक जगह का नाम है जहाँ से माण नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन सी है ईब नदी, ऑप्शन डी है सबरी नदी। तो इसका आंसर होगा सबरी नदी। सबरी नदी जो कि गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल से देखते हैं। हसदेव नदी का प्राचीन नाम है अस्तु तोमा, और इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। और इसका उद्गम क्षेत्र है देवगढ़ की पहाड़ी, सोनहट पठार। और ये कहाँ है? कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर दोनों जगह में है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, मेन पार्ट जगह के नाम है, और यहाँ से माण नदी निकलती है, जिसकी लंबाई है 155 किलोमीटर। और मेन पार्ट की ऊंचाई है 1152 मीटर। ठीक है। और ईब नदी भी जसपुर पार्ट से निकलती है, जसपुर के 15 पार्ट से निकलती है। और इसकी लंबाई है 202 किलोमीटर। 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। वास्तविक में छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई केवल 87 किलोमीटर है। और सबरी नदी जिसकी लंबाई है 173 किलोमीटर। हम एक और वीडियो ऐसे बनाएंगे जिसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदियों के लंबाइयों के क्रम कैसे याद करना है, किस ट्रिक के हिसाब से उसको जल्दी याद करना है, एक वीडियो में वो भी बनाया जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबरी नदी। सबरी नदी का प्राचीन नाम है कोलाब नदी। ठीक है। और सबरी नदी मैंने बोला था गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। और ये सबरी नदी की एक और विशेषता है, यहाँ जल परिवहन की सुविधा है। जल परिवहन 36 किलोमीटर तक सुविधा है, जो कि सुकमा के कोंटा तहसील से
आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक यहाँ जल परिवहन की सुविधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? तो चित्रोत्पला, हम हमेशा दूसरों की चित्र बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो दूसरों का मतलब पर द्वापर युग में महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम है सूनी नदी व शिवा नदी। ठीक है, इंद्रावती का मैंने अभी बताया था, इंद्रावती का इंद्र लेना है, और मंदाकिनी का आपको मंद लेना है, मंदाकिनी नदी। ठीक है, और हसदेव नदी का मैंने बताया था हस्तुतोमा नदी हसदेव की प्राचीन नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माण नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो माण नदी जिसका उद्गम क्षेत्र मैंने बताया था, बार बार इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि आपको ये याद हो। माण नदी का उद्गम मेन पार्ट है, मेन पार्ट जिसकी ऊंचाई 1152 किलोमीटर मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है ऊंचाई, और माण नदी यहाँ से उद्गम होती है, और ये 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और माण नदी महानदी की उत्तरी साइड की प्रमुख नदी है जो कि महानदी पर मिलती है, और महानदी की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी शिवनाथ नदी है। ठीक है, और केलो नदी भी महानदी की सहायक नदी है, जो कि इसको रायगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, और केलो नदी का उद्गम क्षेत्र है लुड़ेक पहाड़ी, लैलूंगा, ये रायगढ़ में बहती है केलो नदी। ठीक है, नेक्स्ट है, महानदी के दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको महानदी की उत्तर से की ओर से मिलने वाली, जो दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदी का मैप पता होना चाहिए। तो चलिए दक्षिण की ओर से सहायक नदी का मैप बनाते हैं। तो ये महानदी है, महानदी से मिलेगी, इधर से आके दूध नदी मिलती है, दूध नदी के बाद सिलियारी नदी, सिलियारी नदी के बाद है आपका सोंडूर नदी, आपने सुना ही होगा नाम, सोंडूर नदी, पैरी नदी, सुखा नदी जिसमें कोडा कोडार नदी है जिसमें कोडार बांध है। ठीक है, जोक नदी, जोक नदी के बाद है आपका लात नदी, आपको पता ही होगा कि माण नदी जिसका उद्गम मेन पार्ट से होता है, और ये लात नदी, इन दोनों के संगम पे चंद्रपुर बसा है, इन तीनों के संगम पे चंद्रपुर बसा है। ये है आपका माण नदी, ये आपका है लात नदी, और ये आपका जो बह रही है वो है महानदी। ठीक है, इन तीनों के संगम पे आपका चंद्रपुर शहर है। ठीक है, और एक और नदी है तेल नदी, वो गरियाबंद तहसील से निकल के वो ये भी दक्षिण की ओर से मिलती है। ठीक है, तेल नदी। तो मैंने पहले बताया आपको, ये है दूध नदी, दूध के बाद पहला नदी आएगी सिलियारी नदी, उसके बाद है आपके सोंढूर नदी, फिर दूध नदी, फिर ये आपका है सुखा नदी, फिर ये कोडार नदी, कोडार नदी के बाद ये है जोग नदी। ठीक है, जोग नदी, औलाद नदी, फिर ये आपका तेल नदी। तो देखें, दूध नदी दक्षिण की ओर से मिलती है, पैरी नदी भी दक्षिण की ओर से मिलती है, और सोंडूर नदी भी दक्षिण की ओर से मिलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? तो महानदी, एक बार और देखते हैं मैप बना के, यहाँ से एक शिवनाथ नदी मिलेगी, शिवनाथ नदी के बाद हसदेव नदी, हसदेव नदी के बाद बुराई नदी, बुराई नदी के बाद माण नदी, और केलो नदी जिसको मैंने बताया था कि लेलुंगा से निकलती है, लुड़ेक पहाड़ी से, और जिसको रायगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं, फिर नदी। तो आपको काउंट करके रखना है, याद करने का तरीका, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नदी उत्तर की ओर से मिलती है। चलिए नाम करते हैं, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी,
बोराई नदी, मान नदी, केलो नदी और ईब नदी। तो कोरबा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? बोराई नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मान नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो मान नदी, मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा इसलिए डाला है कि आपका रिवीजन होगा। मान नदी महानदी की सहायक नदी है, मान नदी जिसकी लंबाई है 155 किलोमीटर। ठीक है। और इसका उद्गम क्षेत्र है मेन पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांकेर जिले के मलाजकुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? तो मलाजकुंडम का को कुंड लेना है। आपको पता है कुंड में हमेशा द्रव ही एकत्रित करते हैं, चाहे कुआं हो या कुछ भी हो। तो समझिए दूध भी आपका द्रव पदार्थ है, तो इसका आंसर होगा दूध। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, और इसमें से ये भी पता चल जाएगा कि दूध नदी का उद्गम कांकेर जिले से मलाजकुंडम पहाड़ी से होती है। ठीक है। हम्म, तो यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसे ही छोटे छोटे की पॉइंट हिंट नोट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।